ऑलराइट दोस्तों, एक महीना हो गया है आईफोन 15 सीरीज लॉन्च हो गई। इनफैक्ट एग्जैक्ट एक महीना हो गया और हमारे ऑफिस में अब प्रो छोड़ के सब हैं। आईफोन 15 प्रो मैक्स, आईफोन 15 प्लस एंड आईफोन 15 बेस मॉडल। अब हम ज्यादा करके बात करने वाले हैं आईफोन 15 एंड आईफोन 15 प्रो मैक्स की। एंड दिस इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग व्यू, क्योंकि मेरे साथ इरशाद है, उसने भी इस्तेमाल किया हुआ है आईफोन 15 प्रो मैक्स, साजिद ने इस्तेमाल किया हुआ है आईफोन 15 और मैं भी इस्तेमाल कर रहा हूँ आईफोन 15 प्रो मैक्स। कुछ इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशंस हैं इस टाइम डेफिनेटली। मतलब ये वीडियो का रीजन ही था क्योंकि दो तीन चीजें ऐसी इंट्रोड्यूस हुई है आईफोन 15 सीरीज में जिसके बारे में बात नहीं ज्यादा हुई है और हम आज करने वाले। यू विल कम टू नो। इस वीडियो के बाद आपको सब कुछ पता चलेगा कि भाई आईफोन 15 आपको लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, अगर लेना है क्यों लेना है, क्यों नहीं लेना है, एवरीथिंग। लेट्स स्टार्ट। वेलकम इरशाद। आप मुझे एक बात बोलो, व्हाट डू यू थिंक? आर यू इन वन लाइन, आर यू हैप्पी विद आईफोन 15 सीरीज? Are you unhappy with iPhone 15? I'm not talking specifics. क्या है? खुश हो? हमने डिस्कस किया। आईफोन से खुश तो हूं, लेकिन बोरिंग तो है काफी। यस, बोरिंग है, उसके बारे में बात करेंगे। बट पहले बात करते हैं आईफोन 15 से स्टार्ट करते हैं, देन विल मूव फॉरवर्ड। व्हाट डू यू थिंक आउट ऑफ ऑल आईफोन 15 जो है सबसे ज्यादा अपग्रेड है? बिल्कुल, आईफोन 15 सीरीज में सबसे ज्यादा अपग्रेड है इस साल। एक्चुअली लोगों को लगेगा नहीं क्योंकि 120 हर्ट्ज नहीं दिया, तो पीपल आर कंप्लेनिंग कि यार 120 हर्ट्ज देना चाहिए था। एंड आई कंप्लीटली स्टैंड विद देम कि यार 80,000 के फोन में 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट होना चाहिए। ओके, ठीक है, अगर वो नहीं है तो दैट्स अ मिस फॉर श्योर। लेकिन डिस्प्ले में अपग्रेड्स तो हुए हैं। फॉर एग्जांपल डायनामिक आइलैंड आ गया, डिस्प्ले को ब्राइटर कर दिया, 2000 निट्स कर सकता है अभी। सो डिस्प्ले वाइज बहुत ही बढ़िया डिस्प्ले है, जस्ट दैट 120 हर्ट्ज इज मिसिंग। लेकिन एक बात बोलो, अगर मैं एक एंड्रॉइड फोन जिसमें एमुलेट 120 हर्ट्ज डिस्प्ले है, उधर से मैं अगर आईफोन 15 लेता हूं, मुझे क्या महसूस होगा? स्मूथनेस में डेफिनेटली आपको फर्क दिखेगा, फॉर श्योर 100% दिखेगा। अगर कोई बोल रहा है कि आईफोन का एनिमेशन स्मूथ है, उसमें 60 हर्ट्ज, एंड्रॉइड के 120 हर्ट्ज जैसे परफॉर्म करता है, वो झूठ बोल रहा है। बिल्कुल, आई विल पुट इट आउट देयर, 120 हर्ट्ज इज इंपॉर्टेंट। आईफोन को अगले साल प्रोमोशन दे हैव टू थिंक अबाउट गेटिंग इट टू द आई थिंक करेंगे। इतने सारे लोगों ने बात की है ऑनलाइन, यू नो इट इज गोइंग टू बी। और एक चीज जो आईफोन 15 सीरीज सिर्फ 15 में नहीं है, दैट इज दैट बटन, एक्शन बटन। आपको क्या लगता है एक्शन बटन के बारे में? I am not very happy with it. I would have loved the previous one. तो ये जो 15 Pro Max में हम लोग ने एक्शन बटन यूज किया है, बट ये जो एक्शन बटन जो है ना अरुण, लाइक आई एक्सपेक्टेड दैट आई वुड डू थिंग्स विद इट, मैं काफी कुछ करूंगा उसके साथ, बट मैंने किया नहीं। Same. एक तो मैं उसको सिर्फ म्यूट फंक्शन, रिंग फंक्शन की तरह यूज कर रहा हूँ, बट काफी लोग कर रहे हैं चीजें, बट आई पर्सनली फेल्ट कि वो थोड़ा ज्यादा एफर्ट लग रहा है उसको। Okay. I think it will happen like Dynamic Island. जैसे पहले मुझे लगा था गिमिक है, लेकिन धीरे धीरे राइट, आई मीन अगर हम अब देखते हैं डायनामिक आइलैंड, तो धीरे धीरे एप्स का सपोर्ट आ रहा है उसके अंदर, एंड देन यू आर एक्चुअली यूजिंग इट, राइट? आई कैन सी दैट हैपनिंग। वो डिस्ट्रैक्शन नहीं रहा अभी। आई लाइक द फैक्ट दैट कि आईफोन 15 में भी अभी बिकॉज द डायनामिक आइलैंड इज देयर और यूज करने लगे हम, उसमें जो सारी लाइक ऑल ऑफ द एक्स्ट्रा थिंग्स दैट आर देयर इन दैट ना, एक सेकेंडरी डिस्प्ले जैसा लगता है। यस यस यस। स्विगी में वो आ जाता है कि मतलब 20 मिनट है डिलीवरी करने के लिए, ऑल ऑफ दोस थिंग्स, लॉट्स ऑफ यूजर्स। एंड आई थिंक उसमें और भी ज्यादा पोटेंशियल है। राइट नाउ वी आर नॉट यूजिंग द पोटेंशियल, बट नाउ वी कैन सी। जब डायनामिक आइलैंड पहली बार आया था तो मुझे नहीं लगा था कि वो इतना यूजफुल होगा, बट धीरे धीरे लग रहा है। एक चीज मेरे को पूछना है इसमें आपको कि ये डायनामिक आइलैंड फिर भी एक डिस्ट्रैक्शन है, एक पिल है। एट सम पॉइंट आईफोन डायनामिक आइलैंड को भी हटाएगा। यस यस। ये कितना साल लगेगा? 2-3-4 साल तो लगेगा। लेकिन मुझे और एक बात बोलो डिजाइन के बारे में। व्हाट डू यू थिंक अबाउट द डिजाइन? अभी दिस इज द 5th ईयर हैविंग द सेम, 4th ईयर हैविंग द सेम डिजाइन। डू यू थिंक 16 में चेंज आएगा? आना ही है, बिकॉज लाइक आई सेड, इंग्लिश वीडियो में मैंने बात किया था और आपने भी अग्री किया था तभी कि ये सबसे रिफाइंड फॉर्म ऑफ द डिजाइन में आ गया है। इससे और बेटर करना बहुत मुश्किल है। प्रो सीरीज को ले लेते हैं हम लोग, टाइटेनियम है, राइट, फ्रॉस्टेड ग्लास है, कर्व कर दिया इस बार, तो इन हैंड फील भी अच्छा है, लाइट भी कर दिया है टाइटेनियम की वजह से। ऑल ऑफ दोस थिंग्स आर देयर। सो डू यू थिंक चेंज, इट विल चेंज नेक्स्ट ईयर? मुझे तो लगता होगा। आपको क्या लगता है नीचे कमेंट्स में जरूर बताएगा। कमिंग बैक टू आईफोन 15, और क्या कैमरा के बारे में जरा बात करेंगे, एंड वील टॉक अबाउट प्रो मैक्स कैमरास, बट आईफोन 15 का जो कैमरा है, व्हाट डू यू थिंक, हैज इट इंप्रूव्ड? 48 MP दिया है इस साल, एंड इन सेंसर क्रॉप भी है, बिकॉज 2x का फिर आपको जूम मिल जाता है उसमें। तो 48 MP कैमरा जो है परफॉर्मेंस काफी बढ़िया है। इनफैक्ट इंग्लिश चैनल में कंपैरिजन है, जाके देख लीजिएगा, आई हैव टू प्लग इट इन, बट अगर डिटेल में जानना है तो वहाँ पे है। बट एक चीज जो आईफोन हमेशा राइट करता है वो है वीडियो परफॉर्मेंस।
और वीडियोग्राफी में मतलब नेक्स्ट लेवल है, 4K 60 FPS डॉल्बी विजन। अभी भी हम कह रहे थे बिहाइंड द सीन्स वालों को कि नहीं पिक्सेल पे मत शूट करो, आईफोन पे करो। आई थिंक फॉर कंटेंट क्रिएशन देयर इज नो अदर ऑल्टरनेटिव देन दिस। मतलब कैमरास, वीडियोस स्पेशली, आई मीन इवन टुडे देयर इज नो मैच। लेकिन फोटोज कैसे आए? फोटोज हैव दे इंप्रूव्ड? यस यस, काफी डिटेल्ड है, स्किन टोन्स बहुत ही बढ़िया है। एक चीज मैंने नोटिस किया और मैं कहना चाहता हूँ स्पेशली टू द लार्जर हिंदी ऑडियंस कि यार जो पिक्सेल का रियल टोन है ना, मेरे को लग रहा है, और मैंने ये काफी लोगों से पूछा भी है जिन्होंने पिक्सेल यूज किया है, कि ब्राउन स्किन्स के लिए वो रियल टोन इतना अच्छा नहीं जितना आईफोन का स्किन टोन है। So that's what I felt. अच्छा, और एक बात बोलो, अगर मैं 80,000 का ये आईफोन 15 80,000 का दूसरा कोई फोन लेता हूँ, कैन एनी अदर फोन मैच फोटोज वीडियोस अनमैच्ड? लेकिन डू यू थिंक देयर इज एनी अदर फोन दैट कैन मैच? यस यस। व्हिच वन? फॉर एग्जांपल सैमसंग गैलेक्सी S23, क्योंकि उसमें एक एडवांटेज है S23 का सबसे बड़ा, कि उसमें टेलीफोटो मिल जाता है आपको 3x वाला। हाँ, इसमें टेलीफोटो नहीं है। टेलीफोटो एंड फॉर 80,000 होना चाहिए। बट वही ना कि फॉर्म आईफोन का वो सेपरेशन है ना कि यार एक प्रो लाइनअप है और एक कंज्यूमर लाइनअप है। प्रो में थोड़े फीचर्स जो होंगे वो कंज्यूमर लाइनअप पे नहीं होंगे। ऑलराइट, लेट्स क्विकली, ठीक है, ये हो गया। एनीथिंग एल्स यू वांट टू टॉक अबाउट आईफोन 15 जो स्टैंड आउट हुआ? जो यस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज के बारे में हम लोगों ने बात नहीं किया आईफोन 15 सीरीज में स्पेसिफिकली, और वो है बैटरी लाइफ। ओह यस, एंड थ्रॉटलिंग प्रॉब्लम, राइट? हीटिंग थ्रॉटलिंग प्रॉब्लम आईफोन 15 सीरीज में बिल्कुल नहीं है। प्रो सीरीज में कंसर्न था, उसके बारे में बात करेंगे, बट 15 एंड 15 प्लस में बिल्कुल जीरो हीटिंग, जीरो थ्रॉटलिंग। यस, बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये सवाल पूछा हुआ है। इवन मेरे दोस्त लोग पूछते हैं, अरे हीटिंग का कुछ प्रॉब्लम है क्या? अगर आप नॉन प्रो मॉडल्स ले रहे हो, देयर इज नो हीटिंग इशू। इवन प्रो में भी नहीं है, उसके बारे में बात करेंगे, बट 15 हैज नो थर्मल इश्यूज, नो हीटिंग इश्यूज, सो वी आर पुटिंग इट आउट देयर। एंड बैटरी लाइफ, अगर आपको बेस्ट बैटरी लाइफ ऑन अ फ्लैगशिप फोन चाहिए, ये 15 प्लस उठा लो। सीरियसली नहीं, इज इट बेटर देन 14 और 14 प्लस? हाँ, 15 प्लस का बैटरी लाइफ कुछ ज्यादा ही हद तक मतलब पागलपंती कर। So best battery life and no thermal issues for non-pro models. Non-pro models. Okay. Anything else? OS के बारे में anything else that you know stood out to you? और OS के बारे में we can talk when we finish with the Pro series. Okay. Pro के बारे में बात। ठीक है, Pro के बारे में बात करते हैं। First let's we don't have a Pro, हमने इस्तेमाल नहीं किया, सीधा Pro Max के बारे में बात करते हैं। कैमरा सेटअप सेम है। डिफरेंस बता देते हैं Pro का। Pro में सिर्फ उतना ही है कि छोटा बैटरी रहेगा और 3x जूम है, बस उतना ही फर्क है। That's about. All right, let's move towards pros now. Pro के बारे में बात करें, लेकिन एक चीज भूल गया मैं, सबसे बड़ी चीज नॉन प्रो एंड प्रो एंटायर आईफोन 15 सीरीज में अब USB टाइप सी आ गया है। आपने तो टाइप सी के साथ कुछ कनेक्ट भी किया है। Yes, क्या किया था आपने? नहीं, बेसिकली वी वर ट्राइंग डिफरेंट एक्सेसरीज, क्या उसके साथ चलते हैं, अलग अलग केबल्स, अलग अलग अडेप्टर्स वगैरह हमने ट्राई किए, एवरीथिंग वर्क्स। इवन द ईथरनेट पोर्ट वर्क्स। या इवन द ईथरनेट पोर्ट वर्क्स। जेंशन इम्पैक्ट का 25 GB का डाउनलोड करना था, मैंने ईथरनेट पोर्ट पे लगा दिया, फुल स्पीड में डाउनलोड। I'm extreme. I think that is the biggest change for me, positive change for me in iPhone 15 series, USB Type C. But ये तो एंड्रॉइड करता आया है सालों से, क्या नया है? लेकिन एप्पल ने किया है तो उसके बारे में बात हो जाती है। All right, let's talk about iPhone 15. Let's switch it up. मैं आपको पूछता हूँ, हाँ, पूछो। iPhone 15 Pro Max आप यूज कर रहे हो, फेवरेट कलर? This is by not only favorite, probably one of the best colors that I have seen. और ये जो मैंने अभी वीडियो के पहले भी बताया था कि जो फ्रेम है एंड एक्चुअल जो कलर है, it complements each other so well. I love it. But what I hate is this time जो इन्होंने ये cases दिए हुए. Look at these cases, fine woven. क्या? Fine woven कहते हैं. इतना जल्दी गंदा हो जाता है. Just look at these sides. So you know, look at this. I mean, these cases I did not like, but the color and expensive also. Yeah, very expensive. Apple है वो तो हर चीज एक्सपेंसिव होती है। ये कलर पसंद है? या सबसे ज्यादा कलर। What about you? मुझे भी यही पसंद आ गया। This is the best one. What do you feel about the titanium build? आपको कैसा लगा titanium build plus frosted? You know what? At the start, फोन लॉन्च होने से पहले पता था कि टाइटेनियम वगैरह, पहली बार जब मैंने हाथ में लिया ना, it felt light and I will tell you, this is one of the best in hand feel on an iPhone. मतलब आप पकड़ो हाथ में, अच्छा लगता है। इसके पहले भी हमने पकड़ा हुआ है, but शार्प एजेस होते थे, कुछ ना कुछ फीलिंग होता है, बट दिस वन इज जस्ट परफेक्ट। और जैसे पहले बताया, रिफाइन इतना ज्यादा डिजाइन हो गया है, आई थिंक दिस इज बेस्ट
CMF या बेस्ट इन हैंड होल्ड वाला आईफोन डेफिनेट। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज प्रो सीरीज में जो सब लोग बात कर रहे थे उसके बारे में, हीटिंग और थ्रॉटलिंग के बारे में, राइट? और काफी लोग टाइटेनियम को बोल रहे थे, बट इट्स नॉट दैट, बिकॉज अपेरेंटली एक्चुअली एप्पल ने फिक्स कर दिया वो। एंड टाइटेनियम एक्चुअली डिस्पर्स करता है, ऐसे एप्पल ने कहा। बट एक चीज मुझे कहनी है आपसे कि मैंने अब पहले दिन से मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, 1 महीने से इस्तेमाल कर रहा हूँ, मुझे प्रो मैक्स में हीटिंग प्रॉब्लम नहीं आया। इवन चार्जिंग में होता था, चार्जिंग में स्लाइट वार्म होता है, बट दैट इज फाइन। बट ये जो बहुत सारे लोग कहते हैं इंस्टाग्राम रील सिर्फ करते जाओ हो जाएगा, मेरे साथ तो आई डिड नॉट एक्सपीरियंस। डिड यू? एक्चुअली इनिशियली जब गेम्स खेल रहा था तभी हो रहा था, बट आई एम गेसिंग हुआ होगा लोगों को, बिकॉज अगेन यू डोंट नो कि इतने सारे आईफोन्स बिकते हैं, तो देयर विल बी डिफरेंट एक्सपीरियंसेस। तो बट द गुड थिंग इज एप्पल ने फिक्स कर दिया ये चीज। 17.0.3 अपडेट के बाद 2 चीजें फिक्स कर दी है। एक है बैटरी लाइफ, जो पहले बहुत ही खराब था, और एक्चुअली इतना खराब था कि यार मेरे को लग रहा था कि 14 प्रो मैक्स का बेटर था, जिसका बैटरी लाइफ वाज नॉट एज गुड एज 13 प्रो मैक्स, राइट? सो इस बार बैटरी लाइफ इंप्रूव कर दिया है एंड हीटिंग इश्यूज भी कम कर दिया है। थर्मल्स के मामले में आई एब्सोल्युटली हैव नो इश्यूज। बैटरी लाइफ, अगर मैं बात करूं बैटरी लाइफ, तो मैं दिन में 1 या 2 बार चार्ज करता हूं। आई नेवर चार्ज टू 100%, बट आई हैव नेवर हैड प्रॉब्लम। अराउंड 6 आवर्स, 6.5 नहीं 5.5 से 6 घंटा मुझे एसओटी मिलता है, जो मैंने पहले मिल रहा है। मेरे को तो 7, 7.5, 8 घंटे मिल रहे हैं। इसमें मैंने जब चेक किया था, एंड दिस इज नॉट रीसेंट, बिफोर द अपडेट 6.5 घंटे मिलता है, व्हिच वाज गुड इनफ फॉर मी। आप ट्राई करके देखो अभी चलो देखते हैं टेस्ट करते हैं। अब प्रो मैक्स में कौन सी चीज स्टैंड आउट होती है? यू सेड दैट आईफोन 15 इज द बिगेस्ट अपग्रेड। प्रो मैक्स क्या, अगर 14 प्रो मैक्स के साथ कंपेयर करूं तो बड़ा अपग्रेड है? हाँ, इंटरनली बड़ा अपग्रेड है, वो दिखता नहीं है बिकॉज करंटली वो चीजें लोगों को समझ में नहीं आएगी, बट 3 नैनोमीटर फैब्रिकेशन प्रोसेस यूज किया है पहली बार एक फोन में। ऑफ कोर्स नॉट द बेस्ट वन, बट स्टिल इसमें एक एडवांटेज, सबसे बड़ा एडवांटेज क्या, हार्डवेयर एनेबल्ड रे ट्रेसिंग दिया है। रे ट्रेसिंग, या सो गेमिंग में हम लोग को वी गॉट अ स्पेशल एक्सेस टू रेसिडेंट इविल। तो रेसिडेंट इविल जो लॉन्च होने वाला है, हमने ट्राई करके देखा, और भाई साहब मतलब आई एम इन शॉक लिटरली। लाइक PS4 लेवल ग्राफिक्स को एक फोन पे लेके आए हैं एप्पल, एंड आप अपना कंट्रोलर कनेक्ट करके आप लिटरली ऐसे लगता है जैसे कि आप कंसोल गेमिंग कर रहे हो। वाओ, एंड आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग, आप यू नो दैट आई एम वेरी, या आई नो, बट रे ट्रेसिंग में हाउ वाज द स्मूथनेस, ड्रॉप्स, फ्रेम ड्रॉप्स? रे ट्रेसिंग नहीं, बस जनरली ग्राफिक्स की बात करें तो बिल्कुल लाइक इट 120 FPS तक दे रहा है ऑन अ प्रॉपर दिस थिंग। ऑफ कोर्स इतना परफॉर्मेंस नहीं देगा जैसे प्रॉपर कंसोल देगा, बट इट्स अ फोन, इतना सा डिवाइस है, इसमें कर रहा है। एंड उस टाइम भी थर्मल्स का नहीं, हीटिंग तो होता है। ओके, व्हेन यू आर डूइंग सम रियली हेवी स्टफ, कितना 40 डिग्रीज, 42 43 डिग्री से जाएगा। ऑलराइट, रिमेंबर दैट। यस। एक और चीज आप मेरे को बता रहे थे, वी वर डिस्कसिंग अबाउट दिस, कि आपने बग्स फेस किया। ओह यस, बग्स, 2 बग्स स्पेसिफिकली, और ऐसे नहीं हुआ है कि इट इज एन एक्सेप्शन ओवर लास्ट 30 डेज एक ही बार आया होगा तो मैं बात नहीं करूंगा, बट दिस हैपेंड मल्टीपल टाइम्स एंड आई एम नॉट अ बीटा यूजर। मैं स्टेबल, आप लोग बीटा में, मैं पूछने वाला हूं बीटा यूजर हो। मेरे लिए 2 चीजें आई। एक तो कैमरा जब मैं इस्तेमाल करता हूं बीच में ही हैंग हो जाता है, इट लिटरली फ्रीजेस, या इट फ्रीजेस, जो फ्रेम है फ्रीज हो जाता है। सो ये एक चीज है। एंड दूसरा, कोई एप्स भी जब मैं इस्तेमाल करता हूं उसे मुझे लिटरली बंद करना पड़ता है एंड रिस्टार्ट करना पड़ता है, वरना अगेन वो भी फ्रीज का जो इशू है, मतलब कैमरा में भी इशू है एंड एप्स में भी इशू है, एंड नॉट स्पेसिफिकली वन ऐप व्हिच आई हैव नोटिस्ड, ऐसे मल्टीपल एप्स है। तो ये 2 चीजें मैंने नोटिस की है, एंड एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कम से कम 7-8 बार अभी तक। That is why you're telling us. Yes. ये मैंने डेफिनेटली तो है, bugs डेफिनेटली। How about you? You are bugs है। iOS ऐसा नहीं कि मतलब iOS 17 मतलब bug free है, glitch free है, bugs तो है। आपने जैसे एक्सपीरियंस किया, मेरे को 2 बार कैमरा फ्रीज हुआ, वो ब्लैक स्क्रीन जैसा। हाँ, ब्लैक स्क्रीन आ जाता है ये, राइट। ऑलराइट, प्रो मैक्स के कैमरा के बारे में, एंड जैसे मैंने पहले कहा, मैं तो 90% टाइम मेरे पास रखता हूँ, इवन अगर प्राइमरी डिवाइस नहीं होगा, एज अ सेकेंडरी डिवाइस, बिकॉज ऑफ द वीडियो। देयर इज जस्ट नो ऑल्टरनेटिव। मैंने ज्यादा फोटोज नहीं निकाले, बट मैंने 14 प्रो मैक्स भी इस्तेमाल किया हुआ है, डेफिनेटली दे आर बेटर। व्हाट इज योर टेक? मैंने तो काफी यूज किया, मैं पागल हो गया कैमरास के पीछे। 15 प्रो मैक्स में इस बार कैमरा के अपग्रेड्स बहुत ही ज्यादा यूजफुल है, बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। 2-3 चीजें स्पेसिफिक पॉइंट्स मैं बता देता हूँ विच आर वेरी गुड, राइट? एक प्रॉब्लम था मेरा प्रीवियस आईफोन 14 प्रो 13 प्रो में, वो था HDR का परफॉर्मेंस। क्योंकि तो हाईलाइट्स को ब्लो आउट कर देता था, शैडो को क्रश करता था, वो प्रॉब्लम हटा दिया एप्पल ने। आई
एम सो हैप्पी विद दैट। ठीक है, दूसरा एक बहुत इम्पॉर्टेंट अपडेट जो है वो है 5x वाला जो कैमरा दिया है। ऑफ कोर्स डिस्टेंस ज्यादा होता है, बट द काइंड ऑफ पिक्चर्स आई गॉट, आपको स्क्रीन में दिख जाएगा, क्रेजी पोर्ट्रेट्स, मतलब पोर्ट्रेट्स नेक्स्ट लेवल के। अरुण आपने देखे जो DSLR क्वालिटी बोलते हैं ना, वो अचीव हो रहा है। एंड 3x 5x में कुछ डिफरेंस? 3x 5x आई मीन आईफोन 15 प्रो लोगे तो आपको 3x मिलेगा, इसमें 5x मिलेगा। क्वालिटी वाइज सिमिलर ही रहेगा मेरे साथ, तो ज्यादा फर्क नहीं है। ठीक है, एक तो वो हो गया। दूसरा एक बहुत लाइक एक्शन मोड में ना 5x के साथ जो मैंने फुटेजेस नहीं, मैं लिटरली बोट पे था, ठीक है, और वो बोट हिल रही है, ठीक है, और दूसरा बोट जा रहा है और मैंने 5x पे वीडियो शूट किया है। अरे स्टेबिलिटी नेक्स्ट लेवल है, लिटरली ऐसा लगता है कि मैं खड़े रह के कोई जगह पे रह के शूट कर रहा हूँ। सो दिस बोट इज आल्सो मूविंग, दैट इज आल्सो मूविंग एंड यू आर शूटिंग एंड स्टिल स्टेबल फुटेज, उसका भी फुटेज दिखा देंगे। सो दैट्स दैट। सो वीडियो जैसे आपने बताया बहुत ही बढ़िया है, लो लाइट परफॉर्मेंस भी इंप्रूव कर दिया है, ओवरऑल कैमरा एक्सपीरियंस आई एम वेरी वेरी हैप्पी विद इट। सेम है। कैमरा यार तोड़ ही नहीं है यार आईफोन के साथ। यस, चलो ये आईफोन्स हो गए। इस लॉन्च इवेंट में अगेन अल्ट्रा सेकंड जनरेशन अल्ट्रा आया हुआ है, उसके बाद में टाइप सी वाला एयरपॉड्स प्रो आया हुआ है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? यू हैव यूज्ड इट? हाँ, दोनों यूज किए मैंने। टाइप सी वाले एयरपॉड्स में ज्यादा कुछ फर्क नहीं है, इट्स द सेम एज द एयरपॉड्स विद द लाइटनिंग, एयरपॉड्स प्रो जेन। साउंड में कुछ डिफरेंस है? कुछ डिफरेंस नहीं, बट टाइप सी है। बट एक चीज जो एप्पल ने ऐड किया है वो एयरपॉड्स में इस लॉसलेस सपोर्ट फॉर एप्पल विजन प्रो। अभी ये कैसे चलेगा? हम लोग ने विजन प्रो देखा नहीं, हाथ भी नहीं लगाया। सो दैट फॉर अ नॉर्मल यूजर इट डज नॉट, सो ओनली टाइप सी इज व्हाट द डिफरेंस इज। एंड व्हाट अबाउट वॉच में? ये पहली बार मैं यूज कर रहा हूँ अल्ट्रा, राइट? आई मीन यू यूज द अल्ट्रा, आई एम यूजिंग द अल्ट्रा सेकंड जनरेशन। तो मेरा तो एक फ्रेश यूसेज का पर्सपेक्टिव है। डिस्प्ले काफी ब्राइट है, एंड आई वेंट अंडरवाटर स्कूबा डाइविंग विद इट, एंड इट एक्चुअली डिड मेजर द डेप्थ एंड एवरीथिंग, तो बहुत मजा आया। एंड यू नो मेरे को एक चीज बताना ही है इसमें कि ये जो फाइन वोवन बैंड है ना, दिस इज बेटर देन द फाइन वोवन केस, क्योंकि ये पानी लगने के बाद बिना आराम से सूख जाता है। हाँ, और क्लीन डर्टी होता है ना, लेकिन इट्स फाइन। दिस कलर इज ओके। मैंने वो ऑरेंज कलर लास्ट टाइम इस्तेमाल किया था, बट वो फाइन वोवन नहीं, वो तो अलग, ये तो फाइन वोवन है। ओके। सो बाकी कुछ अपग्रेड वगैरह? अपग्रेड में तो कुछ नहीं। अगर कोई एप्पल वॉच अल्ट्रा यूज कर रहा है वो तो अल्ट्रा 2 के पास देखना भी नहीं चाहिए उससे। That's what you have. And finally बात करते हैं प्राइसिंग के बारे में। यार एप्पल के डिवाइसेस का प्राइसिंग बात करना, डज इट इवन मेक सेंस? मुझे तो नहीं लगता। लोग एप्पल के लिए खरीदते हैं। हाँ, एप्पल के लिए खरीदते हैं। लिटरली हमारे ऑफिस में इतने लोगों ने फोन खरीदा है इस टाइम, आई मीन अनबिलीवेबल। सब EMIs पे खरीद रहे हैं। या एक्चुअली देयर इज एन इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन जो मतलब लोग ट्विटर पे कर रहे थे कि काफी लोग EMI पे आईफोन्स खरीद रहे हैं। व्हाट इज योर थॉट ऑन दैट? लाइक मेरा एक पर्सपेक्टिव है, मेरा पर्सपेक्टिव है नहीं करना चाहिए। इट इज सी दिस ऑल कम्स अप फ्रॉम आईफोन, वो ब्रांड जो है, मी कैरिंग आईफोन। एक्चुअली ऑनेस्टली जैसे मैंने बताया, आईफोन्स बहुत ही बोरिंग है। एंड आई थिंक बोरिंग क्यों? क्योंकि सब कुछ जस्ट परफेक्टली चलता है और ज्यादा कुछ नहीं है। वो जैसे दिखाएंगे आपको वैसे ही आपको इस्तेमाल करना है। बट स्टिल व्हेन यू आर कैरिंग दैट कटा हुआ एप्पल इन योर हैंड, बट बट है व्हाट इफ इट्स अ नो कॉस्ट EMI? Then you're basically getting it for you're just deferring your payment. हाँ, लेकिन मेरा कहना ये है कि नो कॉस्ट EMI से people have started making कि हाँ चलो ठीक है, मैं 3,000 महीने का दे दूंगा। बट सोचिए 3 साल तक आप 3,000 देते रहोगे। I am not sure it's good. Someone who is going to buy a phone and upfront पैसा देके जो खरीदने वाला है उसके लिए नो कॉस्ट EMI अच्छा है, क्योंकि फिर ठीक है वो रखेगा, इंटरेस्ट खाएगा बैंक में and he can. But lot of time people are buying even if they can't afford to buy because of no cost EMI. That is my worry. ये just because मुझे एक iPhone चाहिए. But finally एक question to answer this, like you know, is that अगर कोई 1 लाख के ऊपर खर्चा कर रहा है and डिसाइड कर रहे हैं बिटवीन अ प्रो एप्पल प्रो फोन लाइक आईफोन 15 प्रो और अ फोल्डेबल, यार मैं तो फोल्डेबल के पास जाऊंगा। देयर इज नो क्वेश्चन। इतनी सारी चीजें आप कर सकते हो, देयर इज नो क्वेश्चन, आई विल गो टुवर्ड्स फोल्डेबल। सेम ऑलराइट, सो देयर यू हैव इट। पता चल गया आपको किसने लेना चाहिए, किसने नहीं, क्यों लेना चाहिए, क्यों नहीं लेना चाहिए, एंड एवरीथिंग अबाउट आईफोन 15 सीरीज। और भी कोई सवाल है तो नीचे कमेंट्स में जरूर पूछेगा, शॉर्ट्स करेंगे, रील्स करेंगे, उधर भी फॉलो करना मत भूलिए। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।